हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं अतुल सिन्हा, केमिस्ट्री गैलेक्सी चैनल पे। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और वीक एसिड भी है, इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इस दो एग्जाम्पल से हम लोग इसका एप्लीकेशन भी सीख जाएंगे। आप ध्यान रखना कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों हो तो उस स्थिति में H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा वो हो जाएगा C2 प्लस C2 स्क्वायर 4K C1√2। अब ये C2K C1 क्या है वो समझ लो। C2 मैंने यूज किया है स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन, और वीक एसिड के लिए कंसंट्रेशन है C1 और आयोनाइजेशन कांस्टेंट है K। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन अभी जस्ट इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको डिराइव करके सिखा भी दूंगा, दिखा दूंगा कैसे डिराइव होता है। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये, किसी किसी केस में नेग्लेक्ट हो जाएगा, किसी में ये नेग्लेक्ट नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको जस्ट चेक द रेशियो। आपको इस रेशियो को चेक करना है। ये रेशियो अगर लेस देन 100 है, इसका मतलब ये वैल्यू दोनों कंपेरेबल है, इसमें नेग्लेक्ट नहीं होगा। यानी इस तरह के केस में ये पूरा टर्म आपको यूज करना है। ये पूरा टर्म आपको यूज दिस क्लियर। और अगर ये ग्रेटर देन 100 हो, अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 100 हो, इसका मतलब ये ज़्यादा है, ये मोर सिग्निफिकेंट है। आप इस स्थिति में इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। यानी इस स्थिति में C2 स्क्वायर 4K7 इट सिंपली इक्वल टू C2 स्क्वायर यानी C2। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं सेकेंड वाले सिचुएशन में C2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4K7। इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर। तो आपको ये चीज़ चेक करना होगा इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए इस दोनों क्वेश्चन से इसको देखते हैं। चलिए वन सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग सिस्टम ये है, HCl और HCl हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये हो गया इसका C2, ये हो गया C1। ये पहले एज्यूम कर लेंगे। चलिए फर्स्ट चेक द रेशियो ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा 0.01 का स्क्वायर, ये 4K है HCl का 3 इंटू 10⁻⁻8 और C1 है यस 0.01। तो ये एक तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ये -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 -8 10⁻6/12। अब देख लेना ये 100 से ज़्यादा है। क्लियर। यानी इस स्थिति में दिस टर्म विल बी नेग्लेक्टेड। तो देयरफॉर H प्लस ऑफ दिस सॉल्यूशन बिकम्स, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो C2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 यानी C2 प्लस C2/2 सिंपली C2। देयरफॉर pH माइनस लॉग C2, और C2 कितना है 0.01। यस इट इज 2 10⁻⁻2। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन में अब हम लोग अगेन इस वैल्यू को चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। 0.01 स्क्वायर 4.5 10⁻⁻4 0.01। एक तो कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई करो 18, ये हो जाएगा 10⁻⁻2 और ये ऊपर जाएगा 10⁻4 यानी 10⁻2/18 100/18 यानी 5.55। यानी ये मच लेस देन 100 है। इसका मतलब ये कोई भी टर्म नेग्लेक्ट नहीं होगा। यानी उस स्थिति में ये पूरा वैल्यू हमको लेके ही पीएच निकालना होगा। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन में ये पूरा टर्म वैलिड है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास। C2 देखो 0.01 प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 4.5 10⁻⁻4 इंटू 0.01।
ठीक है, और ये हो जाएगा 2। देखो कितना आता है, आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये -4, ये 18 -4 -2 / 2, -4 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 18/100 2, ये हो जाएगा 0.01, ये बाहर आएगा तो 10⁻⁻², और ये हो जाएगा 1 + 0.18 का रूट। ठीक है, इस तरह से हम लोग, ये भी 10⁻⁻² तो पूरा कॉमन ले लो, ये हो गया 1, ये हो गया 1 + 1.18 का रूट / 2। आप इसको रूट निकाल के कैलकुलेट कर लेना। इस तरह से हम लोग 10⁻⁻² 1 + 1.18 का वैल्यू निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमारे पास H+ आ जाएगा, एंड देन फाइनली वी कैन कैलकुलेट pH। क्लियर है? तो यही ध्यान देना आपको कि कब ये नेग्लेक्ट होगा, कब ये नेग्लेक्ट नहीं होगा। ये दोनों क्वेश्चन सफिशिएंट है आपको इस दोनों चीज को समझाने में। अब हम लोग क्या देखते हैं कि कैसे ये एक्सप्रेशन डिराइव होगा, इस एक्सप्रेशन को कैसे डिराइव किया जाए। बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। देखिए कैसे डेरिवेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को चेक करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मान लो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है HA1। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जो 100% आयोनाइज करे, सिंगल एरो, H+ A1-। इनिशियल कंसंट्रेशन है C2 0, टाइम t पे पूरी तरह से खत्म हो गया, ये 0 C2। क्लियर? अब हम लोग लेते हैं वीक एसिड, तो लेट इट इज HA2। वीक एसिड, वेरी लेस आयोनाइजेशन, देयरफॉर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, यानी ये भी मौजूद है, अनआयोनाइज्ड पार्ट और आयोनाइज्ड पार्ट दोनों मौजूद है। T = 0 पे C1 0 0, T = इक्विलिब्रियम पे C1 - X। अब चूंकि ये दोनों रिएक्शन H+ प्रोवाइड कर रहा है और एक ही सॉल्यूशन में मौजूद है, तो H+ का जो कंसंट्रेशन होगा वो फिक्स होगा। लेकिन यहाँ तो C2 है, X है, तो क्या करेंगे, इसको फिक्स करने के लिए ये इधर ऐड कर देंगे और इसमें C2 को ऐड कर देंगे। तो देखो H+ का कंसंट्रेशन इस पूरे सॉल्यूशन में फिक्स हो गया C2 + X। क्लियर है? यानी हमारे पास H+ हो गया C2 + X। अब हम लोग X का वैल्यू इस वीक वाले कंसेप्ट से निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकलता है। देखिए इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, H+ A2 - HA2, ये हो जाएगा X + C2 × X C1 - X, ये K के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो C2 और X, आप इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल आप लोग मत करना। चलो इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और क्या हो जाएगा चेक कीजिए, K C1 - X = X + C2 × X, ये हो जाएगा X² + C2 × X, और ये हो जाएगा K C1 - K × X। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा X² C2X + KX - K C1 = 0, और X² + C2 + K × X - K C1 = 0। अब ध्यान से देखना, ये जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये आपका AX² BX + C = 0 से रिलेटेड है। तो इस स्थिति में X हो जाएगा -B ±
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पर हम लोग माइनस टर्म नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस लेने से पूरा वैल्यू माइनस हो जाएगा और x कभी माइनस होगा नहीं, क्योंकि x कुछ ना कुछ वैल्यू आयनाइज करके प्रोडक्ट में बन रहा है, इसलिए x माइनस नहीं होगा। तब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस रिलेशन में a कितना है 1 है, b कितना है ये c2 प्लस k और c कितना है कंपेयर कर लो माइनस k c1। तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी कितना है c2 प्लस k प्लस बी स्क्वायर c2 प्लस k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस के c1 प्लस हो गया 4k c1 बाई 2 इंटू a इज इक्वल टू 1। अब c2 ऑलवेज ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन k, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे ये टर्म, तो क्या हो जाएगा माइनस c2 प्लस c2 स्क्वायर प्लस 4k c1 बाई 2, x का वैल्यू आ गया। देयरफॉर अभी मैंने देखा कि H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, यस C2 प्लस एक्स, तो C2 प्लस एक्स का वैल्यू लिख दो। तो ये हो जाएगा C2 प्लस C2 स्क्वायर 4k c1 बाई 2। क्लियर है? तो इसका डेरिवेशन भी हो गया, इसका एप्लीकेशन भी हो गया। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आ सकता है, पूछ सकता है। थैंक यू।